सुने, एक लड़की वाला भोपाल के अंदर मेरे साथ मामला है। मौलाना 2-3 साल हो गई, मेरी बेटी बड़ी परेशान है, कुछ असर है उसके ऊपर, ज़रा देख लो। मैंने कहा भैया मुझे देखना वेखना नहीं आता, मैं क्या। अरे मौलाना चलिए तो कुछ दमम कर दीजिए, देख तो गए तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी आंखें फाड़ रही है, कहीं कच्चा ना चबा जाए। क्या है, अपने बाप से कहती किसको लाया है, बड़े बड़े आ गए कुछ नहीं कर पाए, ये कल का लौंडा ये क्या करेगा। मैंने कहा यार ये तो अभी सुना रही है उल्टी सीधी। मैंने भी एक अंधेरे में तीर मारा, मालूम तो था नहीं लेकिन अंधेरे में तीर मारा। मैंने कहा यहाँ अपनी कमजोरी साबित मत करो। मैंने लड़की के बाप से कहा कहाँ यार पागल बनाने चले आए हो, इसको कुछ हुआ भी है? क्या बात कर रहे हो, 3-4 साल से मैं परेशान हूँ, लाखों रुपए इलाज में चला गया। मैंने कहा ये तो बेवकूफ बना रही, इसको कुछ हुआ ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा सुनो, उसके कान में मैंने कहा लड़की के बाप से, तुम्हारी बेटी जिस लड़के से शादी करना चाहती है तुम्हें एतराज है। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा वो स्कूल में जाती थी, किसी लड़के से प्यार कर बैठी है। ये सब मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम, अंधेरे में तीर चला रहा हूँ मैं। मैंने कहा कि उस लड़की का प्यार हो गया और तुम्हें पता चल गया, तुम शादी नहीं होने दे रहे हो, इसलिए वो सब ड्रामा कर रही है। शायद मेरे बाप इस ड्रामे से तंग आ जाए और हमारी शादी उसी के साथ कर दें। कि मौलाना ये बात तो सही है कि उसको किसी लड़के से प्यार हुआ है, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? अब हमें कड़ी मिल गई, कड़ी ये मिल गई कि बाप ने इस बात को कबूल कर लिया कि हाँ किसी लड़के से प्यार हुआ है। मैंने कहा ये प्यार का मैटर है। मैंने कहा चलो जर्जीस, दिल में सोचा इसका इलाज करके देखो, बस एक अंधेरे में तीर। मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करो 1 किलो सरसों का तेल लाओ। वो लोग ले आए जल्दी से। मैंने उन्हीं के सामने कहा स्टोव जलाओ, स्टोव जला दिया। मैंने कहा कि इस तेल को कढ़ाई में गर्म करो। वो गर्म होने लगा, उबलने लगा, खोलने लगा। जब लड़की देख रही है, कहा जब खूब खोल गया, उबल गया, तो मैंने लड़की के बाप से और उसके भाई से कहा कि दोनों भाई मिलकर इसके दोनों हाथ पकड़ लो, और लड़की के बाप से कहा कि तुम इसका सर मजबूती से पकड़ लो। बोले क्या करोगे? मैंने कहा मैं बताता हूँ। मैंने कटोरी में ऐसे तेल लिया और मैंने आगे बढ़ा, खोलता हुआ तेल। कहने लगे क्या करोगे? मैंने कहा वो इस लड़की के कान में मैं डालूंगा ये तेल। बोले क्यों? मैंने कहा जो शैतान इसके अंदर घुसा हुआ है वो कान और आंख के रास्ते से अभी निकल के भागता, तुम देखिएगा। मैं इस लड़की के कान में डालता हूँ ये तेल, खोलता हूँ, पकड़ो कसके। जैसे हम लेके आगे बढ़े, हमने कहा पकड़ो पकड़ो। हमने कहा इस लड़की को कुछ नहीं होगा, वो जिन्नात भागेगा जो इसके अंदर है, पकड़ो। उन लोगों ने मजबूती से पकड़ा और जैसे ही मैं करीब गया वो कहती है मौलवी, उज़्र शरई के अगर आपने वक्त की पाबंदी नहीं की तो आप गुनाहगार भी होंगे। उज़्र शरई होना चाहिए। बुखार आ गया, बीमार है, आंख लग गई, सो गए, नहीं उठ पाए। ये भी नहीं कहा कि 5 वक्त की नमाज आप एक ही टाइम में पढ़ लो। चलिए हम खड़े हो गए, अल्लाह अकबर, नमाज ही तो पढ़ना है। फजर की नमाज हम अभी पढ़ लेते हैं, नहीं होगी। जोहर की नमाज, 5 नमाज हम इकट्ठी पढ़ लेते हैं, चलिए नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इस्लाम हमें नमाज का नहीं, हमें वक्त का पाबंद बनाना चाहता है। वक्त की पाबंदी करना सीखिए आप। रोजे का एक वक्त है, आप इस वक्त रमजान के रोजे रखना चाहे नहीं रख सकते, वो अपने टाइम पर ही रखना पड़ेंगे। सर्दी है तो दिन छोटा हो जाएगा, गर्मी है तो दिन बड़ा हो जाएगा। सर्दी है तो रोजा आपको 12 घंटे का, 10 घंटे में रोजा इफ्तार हो जाएगा। गर्मी है तो 14 और 15 घंटे भी रोजा रखना पड़ेगा। ये वक्त की पाबंदी इस्लाम हमें बताता है। इस्लाम के उसूलों से हम सीखें कि वक्त की पाबंदी क्या होती है। हर मामले में अपनी जिद नहीं चलाना चाहिए, अपनी जिद नहीं चलाना चाहिए। एक वक्त था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि जंगे खैबर के अंदर जो माल काफिरों ने छोड़ा है और हमारे हाथ लगा है, सारे लोग खैबर में लूटा हुआ माल और काफिरों से छीना हुआ माल जमा कर दें, ताकि जो मुसलमान सहाबा जंग में लड़ रहे थे उन्हें पूरा पूरा बांट दिया जाए और तकसीम कर दिया जाए।
तो सहाबा किराम दे गए और अल्लाह के रसूल ने जितने लोग लड़ रहे थे सहाबा उनमें बराबर बराबर तकसीम कर दिया। जानते हो, एक सहाबी 1 महीने के बाद एक चादर लेकर आए और कहा, अल्लाह के रसूल, जंगे खैबर में काफिरों के हाथ से जो माल लगा उसमें ये चादर भी थी, ये खूबसूरत चादर थी, इस पर मेरी नीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैंने इसको अपने पास रख लिया था, मैं अब देने आया हूं। अल्लाह के नबी ने सुना तो फरमाया, क्या तुमने ऐलान सुना था? माल जमा करने का हुक्म दिया गया था तो सुना था? कहा हाँ। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, उस ऐलान को सुनने के बावजूद तुम चादर नहीं जमा किए? कहा नहीं। कहा जाओ, अब चादर को जमा करने का वक्त निकल गया, अब इस चादर के हम कितने टुकड़े करेंगे और कितने लोगों को बांटेंगे? अब ये चादर तुम्हारी कबूल नहीं की जाएगी, क्योंकि ऐलान किया जा चुका है, वक्त उसका निकल चुका है, तुमने अपने वक्त से अंदर चादर जमा नहीं की है, अब इस चादर को कयामत के दिन लेकर आना। अल्लाह के रसूल ने उस चादर को कबूल नहीं किया। वो सहाबी बराबर नमाज पढ़ते रहे, रोजा रखते रहे, सारी इबादतें करते रहे, तहज्जुद पढ़ते रहे, हर चीज की पाबंदी करते रहे। फिर एक मौके पर जंग हुई, उस जंग में वो शिरकत भी किए और मुसलमानों के साथ लड़कर कत्ल भी कर दिए गए, शहीद भी हो गए। सहाबा ने कहा, उनके लिए खुशखबरी है, अय अल्लाह के रसूल, देखिए वो लड़ते लड़ते मैदान जंग में शहीद हो गए और शहीद तो जन्नती होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लेकिन वो जन्नती नहीं है। लड़ते लड़ते शहीद हो गए, उनके बारे में कहा वो जन्नती नहीं है। आपने फरमाया, इन्ना शमलतल्लती अखज़हा यौम खैबर लतश्तइलु अलैहि नारा। यह है बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज। जो चादर उन्होंने तकसीम होने से पहले ले ली थी और ऐलान हो जाने के बाद जमा नहीं की, अपने वक्त के अंदर उन्होंने उस चादर को जमा नहीं किया, वो चादर जहन्नम की आग बनकर उनके ऊपर भड़क रही है। उस चादर की अमानत में खयानत करने की सजा जब तक ये जहन्नम में पा नहीं लेंगे तब तक ये जन्नत में नहीं जाएंगे। वो चादर इस सहाबी के ऊपर जहन्नम की आग बनकर भड़क रही है। वक्त की पाबंदी देखिए आप क्या होती है। उन्होंने वक्त के अंदर चादर जमा नहीं की, 1-2 महीने के बाद जब लेके आए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जाओ, अब ये चादर कबूल नहीं की जाएगी, कयामत के दिन लेके आ। वक्त की पाबंदी करना सीखिए। एक एक मिनट बहुत कीमती है। दुनिया में सबसे ज्यादा नाकाम और नाकारा वो इंसान है जो वक्त की पाबंदी नहीं करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर 4-5 चीजें गिनाई हैं। उन 4-5 चीजों में जानते हो एक चीज आपने क्या फरमाई है? इख्तनिम खमसन क़ब्ला खमसिन। आपने फरमाया 5 चीजों के आने से पहले 5 चीजों को गनीमत जान लो। उसमें आपने पहली चीज बताई, शबाबका क़ब्ला हरमिक। अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले गनीमत जान लो। यानी जवानी में इबादत कर लो, बुढ़ापे में इबादत नहीं कर सकोगे। अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जान लो। उसमें दूसरी चीज आपने फरमाई, सेहत का क़ब्ला सुक़मिक। अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को अपनी बीमारी से पहले गनीमत जान लो। सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, अल्लाह की इबादत कर लो, अपनी बीमारी का इंतजार मत करो, क्योंकि बीमारी में न सही से रुकू कर पाओगे न सही से सजदा कर पाओगे। फिर आपने उसी में 5 चीजें जो गिनाई उनमें एक चीज आपने ये भी फरमाई, हयातक क़ब्ला मौतिक। अपनी जिंदगी को अपनी मौत से पहले गनीमत जान लो। अपनी जिंदगी में नेक अमल कर लो, मरने के बाद अमल के दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर अमल नहीं कर सकोगे। उसी 5 चीजों में एक चीज आपने ये भी फरमाई, फराग़का क़ब्ला शुग़लिक। अपने फुर्सत को, अपने टाइम को मसरूफ होने से पहले गनीमत जान लो। यही है वक्त की पाबंदी। अभी आप फ्री हो, बैठे हो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये सब दुआएं पढ़ो। टाइम मिल रहा है तो जिक्र व अस्कार करो। जब फोन आ जाएगा हमने 2 ट्रक माल भेज दिया है, जल्दी जाइए अपने ऑफिस। अब आप ऑफिस में जा रहे हैं, माल उतरवा रहे हैं,
पुलिस ना पकड़ ले, जल्दी उसको ठिकाने ले। अब आप बिजी हो गए, अब आप अल्लाह की इबादत कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो एक चीज बताई, जब टाइम मिल रहा है तो उस टाइम को गनीमत जान लो। एक एक मिनट को गनीमत जानने का हुक्म दिया। एक एक मिनट को गनीमत जानो, एक एक सेकंड को गनीमत जानो। जो मिनट तुम्हारी जिंदगी से गुजर गया वो दोबारा वापस लौट कर नहीं आएगा। इसलिए वक्त की अहमियत को समझो और अपनी जिम्मेदारी को समझो। हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे। हजरत उमर फारूक जब खलीफा बनाए गए तो आपको मालूम होगा, और ये वाकया शायद आपने आज तक किसी और मौलवी से ना सुना हो। हजरत उमर फारूक जब खलीफा बनाए गए तो उनके ज़माने में एक ऊंट जो बैतुल माल में था, मुसलमानों की अमानत थी, किसी तरीके से रस्सी तोड़ने में कामयाब हो गया और भाग गया। खबर दी गई हजरत उमर को, वो सोए हुए थे दोपहर में, खबर दी गई एक ऊंट भाग गया। ओफो, यहां विजय माल्या भाग जाता है, ललित मोदी भाग जाता है, चौकीदार के नाक के नीचे से भाग जाता है। हजरत उमर फारूक को खबर दी गई एक ऊंट बैतुल माल से गायब हो गया, भाग गया है। हजरत उमर को पता चला कि एक ऊंट, या अल्लाह, मैं कयामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? मैं अमीरुल मोमिनीन हूं। उठे और चप्पल भी नहीं पहनी उन्होंने, नंगे पैर भागे। अरब का रेगिस्तानी इलाका, ऊंट तलाश कर रहे हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, जमीन गर्म है। हजरत उस्मान गनी अपने घर की छत पर खड़े हैं, देखते हैं कि दूर से एक आदमी नंगे पैर भागता चला जा रहा है। दिल ही दिल में सोचते हैं कितना बड़ा बेवकूफ आदमी है, इतनी कड़ी धूप में नंगे पैर ये भाग रहा है, पता नहीं ये कहां जा रहा है, इसको थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए था। ये गर्म जमीन पर नंगे पैर क्यों भाग रहा है? ये बेवकूफ आदमी है, इतनी सख्त धूप में ये कहां भाग रहा, पसीना पसीना। जब हजरत उमर करीब से गुजरे तो उस्मान गनी पहचान गए कि ये तो हजरत उमर है। कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, इतनी कड़ी धूप में आप कहां भाग रहे हैं, कहां जा रहे हैं? फरमाया, है उस्मान, बैतुल माल का एक ऊंट गायब हो गया है, वो आगे आगे भाग रहा है, मुझे उस ऊंट को पकड़ के बैतुल माल में जमा करना है। अगर आज वो गायब हो गया तो कयामत के दिन मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? हजरत उस्मान ने कहा, इधर आओ, हमारे घर में हमारे बहुत से नौकर हैं, बहुत से गुलाम हैं, मैं इनको भेज देता हूं, ये ऊंट पकड़ कर आपके बैतुल माल में जमा कर देंगे। आप आइए और पानी पीजिए, नंगे पैर हैं आप। हजरत उमर ने जो जवाब दिया, मदरसे के जिम्मेदारों सुनो, जलसे के जिम्मेदारों सुनो, तुम्हें अभी एक एक पैसे का हिसाब देना है, मदरसे का, जलसे का एक एक रुपए का हिसाब तुम्हें भी देना है। अगर कोई मांगे तो मना नहीं करना चाहिए। हजरत उस्मान गनी ने जब कहा, आओ ठंडा पानी पी लो, बैठो, मैं अपने गुलामों को भेज देता हूं, वो ऊंट पकड़ के तुम्हारे बैतुल माल में जमा कर देंगे। हजरत उमर जवाब देते हैं, उस्मान, तेरा पानी तुझे मुबारक हो, तेरे घर की छत की का साया तुझे मुबारक हो। अमीरुल मोमिनीन मैं हूं, तुम नहीं। अगर ऊंट गायब हो गया तो कयामत के दिन सवाल मुझसे होगा, तुमसे नहीं, क्योंकि जिम्मेदार मैं हूं, तुम नहीं। ये कहकर वो आगे बढ़े और उस ऊंट को जब तक पकड़ नहीं लिया और बैतुल माल में जमा नहीं कर दिया, तब तक उनको नींद नहीं आई। जब बैतुल माल में उस ऊंट को लाए तो बैतुल माल के जिम्मेदारों से पूछा, ये ऊंट कैसे भाग गया? तुमने निगरानी नहीं की, रस्सी तोड़ने में कामयाब कैसे हो गया? तो एक साहब ने बताया, अमीरुल मोमिनीन, इस ऊंट की लेटरीन के रास्ते में जख्म हो गया है। दुम उठाया, देखा तो उसमें घाव है, जख्म है, और उसकी लेटरीन के रास्ते से ब्लड निकल रहा था। हजरत उमर से कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये बैठ नहीं पाता है, जब बैठता है तो इसको दर्द और तकलीफ होती है, इसलिए तकलीफ के अंदर इसने ताकत लगाई और रस्सी को तोड़ने में कामयाब हो गया। हजरत उमर ने कहा, इस ऊंट की लेटरीन के रास्ते में इतना बड़ा जख्म है,
ये ऊंट इतना जख्मी हो गया है और अभी तक उसका कोई ख्याल नहीं रखा गया है। हम अमीरुल मोमिनीन लोगों के ही नहीं है, जानवरों पर भी रहम करना हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें बताया है। फिर उन्होंने हकीमों से पूछा कि कौन सी जड़ी बूटी जंगल से लाई जाए और उसको पीस कर लगाया जाए। हकीमों ने बताया, हजरत उमर अकेले जंगल में जाते हैं, उस जड़ी बूटी को, उस पत्ते को तोड़ के लाते हैं, फिर अपने हाथों से पीसते हैं, उसका मरहम बनाते हैं, फिर अपने हाथ से ऊंट की दुम उठाते हैं और उस दुम लैट्रीन के जख्म के रास्ते पर अपने हाथ से उस जख्म को पर मरहम लगाते हैं, वो जड़ी बूटी लगाते हैं। कहते हैं अल्लाह मेरा जो काम था वो मैंने कर लिया, शिफा देना तेरा काम है। अय अल्लाह मैं अपनी जिम्मेदारी से आज़ाद हो गया, अय अल्लाह अब इसको शिफा देना न देना ये तेरा काम है। जानवरों पर रहम करना ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा ली है, जो हो सकता है वो मैंने किया है। अय अल्लाह इस ऊंट को जल्दी से शिफा दे दे। इस वाक़े से पता चलता है कि जिम्मेदारी क्या चीज़ होती है। जिम्मेदारी, हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभानी चाहिए। हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से अदा करना चाहिए। वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। शुक्र अदा करो अल्लाह ताला का कि उसने हमें और आपको इस्लाम दिया है। लोग तड़प रहे हैं आज इस्लाम के लिए, वो इस्लाम जो आपका ही नहीं है। शरा लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहयना इलैक व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आपको वही दीन देकर भेजा है, मैंने आपको वही दीन देकर भेजा है जो दीन आपसे पहले नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देकर भेजा था, और नूह के बाद इब्राहीम और मूसा और ईसा भी जो दीन लेकर गए वही दीन मैंने आपको भी देकर भेजा है। ये गलत अफवाह है कि इस्लाम मुसलमानों का धर्म है। ये योगी मोदी आज जो चुनाव के मौके पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, और देख लीजिए कासगंज यूपी में पुलिस कस्टडी के अंदर एक मुसलमान को मार दिया गया, सिर्फ माहौल बनाने के लिए। यूपी जो चुनाव आ रहा है वो बनाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम अगर ये अपनी किताबें पढ़ लें, योगी जी बड़े भक्त बनते हैं राम के और राम मंदिर बनवा रहे हैं अयोध्या में, अगर अपनी किताबें पढ़ लें, अपनी किताबें, तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे, क्योंकि इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। हमने कब कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम लाए वही नहीं? अल्लाह ताला खुद कह रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मैंने कोई नया धर्म नया दीन नहीं दिया है, आपसे पहले भी जो नूह अलैहिस्सलाम आए थे उनको भी यही दीन दिया था, और नूह के बाद जो इब्राहिम मूसा और ईसा मोसेस और जीसस जो आए उनको भी हमने यही दीन देकर भेजा। उन लोगों ने जब दीन में गड़बड़ी पैदा की तो उसकी इस्लाह के लिए वही दीन हमने असली शक्ल में आपको देकर भेजा है। क़ुल या अहलल किताबी तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दीजिए, आप दुनिया वालों को बता दीजिए, आप दुनिया वालों से कह दीजिए, आप यहूदियों से और ईसाइयों में ऐलान कर दीजिए, या अहलल किताब, आए अहले किताब, आए तौरात वालों, ज़बूर वालों, इंजील वालों, आए यहूदियों, आए ईसाइयों और आए दाऊद अलैहिस्सलाम के मानने वालों, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ। देखिए कुरान क्या कह रहा है, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, यानी वही कलमा आए यहूदियों तुम्हारा भी है, वही कलमा ईसाइयों तुम्हारा भी है। और देख लो
मूसा अलैहिस्सलाम जब रसूल बनकर दुनिया में आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम को जब पहले रिसालत मिली तो उनका भी कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह। देख रहे हैं आप, नूह आए तो कलमा नहीं बदला गया, सिर्फ दूसरा जुमला बदला जा रहा, बस ला इलाहा इल्लल्लाह तीनों का एक ही रहा। ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा जब आए तो पढ़ा गया ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं बदला जा रहा है। ईसा जब आए तो पढ़ा जा रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। कलमा पहला मंत्र नहीं बदला गया, रसूल के एतबार से दूसरा जुज बदला गया। जब इस्लाम आया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आखिरी नबी बनकर आए तो आपने भी उसी मूल मंत्र को बाकी रखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहला मंत्र नहीं बदला गया। और हिंदू भाइयों में भी पहला मंत्र वही है, एकम ब्रह्मादित्य नास्ति नास्ति किंचन, एक ही ब्रह्मा है दूसरा नहीं। बल्कि पंडित जब मरता है तो मरने से पहले अपने बेटे को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की वसीयत करता है।